स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब ये चलन हो गया है कि हिंदुत्व और सनातन पर विवादित बयान देते रहो, क्योंकि कुछ होना नहीं है। दूसरी तरफ बयान देंगे तो सिर तन से जुदा हो जाएगा, ये भी पता है। इसीलिए जब भी मन किया सनातन पर बयान विवादित दे ही दिया जाता है। तमाम नाम हैं, वो चाहे उदयनिधि स्टालिन हों, प्रियांक खड़गे हों, प्रकाश राज हों, या तमाम और बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या फिर बिहार के तमाम ऐसे नेता आए दिन हिंदुत्व और सनातन को लेकर, हिंदुओं के रीति रिवाज को लेकर, उनके धार्मिक ग्रंथों को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी करते ही रहते हैं। अब इसी में एक नया नाम जुड़ा है शरद पवार की पार्टी के नेता का। जी हां, जितेंद्र आह्वान। और उन्होंने भी सनातन को लेकर कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। और फिर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने अच्छे से सुना दिया है जितेंद्र आह्वान को। क्या कुछ कहा है जितेंद्र आह्वान ने, पहले वो सुनिए। चौहान जी ने जो है वक्तव्य किया था देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं, और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। ठाकुर ने कहा है कि उनके ऊपर काफी दबाव था। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वान। और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने ही हर एक विवाद पैदा किया है। और महाराष्ट्र में विधायक जितेंद्र आह्वान ने सनातन धर्म पर इसी तरीके से विवादित बयान दिया। अब जिस पर संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी है। जितेंद्र आह्वान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म के बारे में हमेशा से बात करता आया हूं और आज भी कहता हूं कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जितेंद्र अब जीतुद्दीन बन गए हैं और भारत सऊदी अरब बन गया होता अगर सनातन धर्म नहीं होता। ये बात कही है संजय निरुपम ने। उनका कहना है कि अगर सनातन नहीं होता तो जितेंद्र जीतुद्दीन बन जाते और भारत सऊदी अरब बन जाता। क्या कुछ कहा है ट्वीट में संजय निरुपम ने लिखकर, वो आपको एक बार बता देते हैं। संजय निरुपम ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता जितेंद्र आह्वान ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए खूब सारी फर्जी कहानियां सुनाई। यह बताना भूल गए कि अगर सनातन धर्म नहीं होता तो वो अब तक सचमुच जीतुद्दीन हो जाते। सनातन का सबसे बड़ा उपकार यह है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को पिछले हजारों वर्षों में से किसी ने बचाया है तो वो सनातनी है। अगर सनातनी नहीं होते तो यह देश कब का सऊदी अरब बन जाता। ऐसे सनातन धर्म को आतंकवादी कहना आसान फरामोशी है। तो ये बात कही है संजय निरुपम ने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है इसी चीज़ को लेकर। अभी हाल फिलहाल में मालेगांव ब्लास्ट में आरोपियों को बरी किया गया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी रही, जिनको भगवा आतंकवाद का पोस्टर गर्ल बना दिया गया था, चेहरा बना दिया गया था और कहा गया इस देश में कि भगवा आतंकवादी भी होते हैं और हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन सबको करारा जवाब मिला है। तो ऐसे लोग अब तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा संजय निरुपम का कहना है। वहीं सदन में भी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हिंदू कभी सनातनी कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। यही बात देवेंद्र फडणवीस ने कही कि कभी भी सनातनी या भगवा आतंकवाद से नहीं जुड़ सकता है। और यही सब बातों को जवाब देते देते शायद विरोधी अब ये कहने लगे हैं कि सनातन ने इस देश को बर्बाद किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता सनातन को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। और जितेंद्र आह्वान ने जब अब ये बयान दिया है तो फिर उन्हें अच्छे से सुनाया है संजय निरुपम ने। अब कुछ आपको नाम बता देते हैं कि किस तरीके से विवादित बयान सनातन को लेकर दिए गए। जैसे शिवानंद तिवारी राजद के नेता रहे। शिवानंद तिवारी ने सनातन धर्म को लेकर
तमाम विवादित बयान दिए इससे पहले। एक्टर प्रकाश राज ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए सनातन को डेंगू बुखार की तरह ही बताया था और इसे निपटाने की बात कही थी। ए राजा जो कि डीएमके के हैं, उन्होंने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कुछ वक्त पहले की थी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह कहा था और इसे खत्म करने की बात कही थी, जिसका समर्थन प्रकाश राज ने किया था। अब जितेंद्र आह्वाड़ उसी नाम में जुड़ गए हैं और उन्होंने इसी तरीके की बात कही कि सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उत्तर प्रदेश वाले, वो लगातार रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर, उनकी प्रतियों को लेकर जलाने की कोशिश करते हैं, फाड़ने की कोशिश करते हैं और विवादित बयान देते हैं। तो ऐसे देश में तमाम नेता हैं जो सनातनियों को, सनातन को इसी तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं और उनकी भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं। अब शरद पवार की पार्टी के नेता ने यह विवादित बयान दिया तो उसके बाद संजय निरुपम ने उन्हें करारा जवाब दिया है और बताया है कि अगर सनातन धर्म ना होता तो ये देश अभी तक बर्बाद हो जाता और सऊदी अरब बन जाता। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है जो जितेंद्र आह्वाड़ कह रहे हैं और उस पर जो संजय निरुपम ने पलटवार किया है उस पर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। जरूर बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।